सकते हैं। जाते समय थोड़ा सा नजर मारेंगे। धन्यवाद। भारत माता की आरती के बाद ही सभी लोग जाएंगे। आप सबके अनुमति से मैं बैठकर बोलना चाहूँगा। थोड़ा पैर में कठिनाई है, अभी मध्य प्रदेश से आया हूँ, थोड़ी सी घुटने में तकलीफ है, इसलिए आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ और थोड़ा बैठ के मैं आपसे संवाद करूँगा। मनोजव मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मकं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हिमशैलावदेहं धनुजवन कृशालं ज्ञानज्ञानमग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आदरणीय कृष्णा जी शेट्टी जी, आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि, माननीय इस जिला के उपाध्यक्ष माननीय संजू अन्ना जी, मेरे जिला के जिला मंत्री माननीय लाल जी, राजेश जी, सहमंत्री, कई मेरी बहनें बैठी है तथा आज के विशेष रूप से हमारे मित्र भी आए हैं जिनको आपने सुना भी है, ऐसे वो भी सेठी है तो बहुत सारी बातें आपसे उन्होंने शेयर की है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा कि तो समय बहुत चला गया है और कहते हैं ना, वो गन्ने का जूस वो मशीन से पूरी तरह से निकल गया है और मुझे अभी कहा कि आप इसके अंदर से रस निकालो। बड़ा कठिन है क्यों, तो रस तो लगभग मतलब यहाँ बैठे हुए सारे लोगों ने उस गन्ने का रस निकाल दिया, फिर वो गन्ना मेरे पास सौंपा है और आप अभी इसके अंदर से रस निकाल के दिखाओ। अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत तो मुझे लगती नहीं है। लेकिन मन का भाव एक ध्यान में आया होगा आप ही सभी के मन में, एक बात कॉमन बात है कि यहाँ पर बैठे हुए सारे व्यक्ति के अंदर जो आग है, आग लगी हुई है, मन में आग है और ये मंच ऐसा है कि आज वो आग निकालने का, वो भड़ास निकालने का एक प्रयास आज यहाँ पर हुआ है। और आपने देखा होगा कि सब लोग अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे थे। जिन्होंने कभी इतने सालों में जय श्री राम नहीं बोला होगा, वो भी जय श्री राम बोल रहे थे। और सबसे बड़ी बात, शंतु ने अम्मा ये शब्द बहुत बड़ा है। ये शब्द मां का, ये शब्द जो है, ये वास्तविक इस मंच की मां नहीं है, ये पूरे जिले की मां है। और इसके आगे अगर मुझे कहा जाएगा कि इसको क्या बोलना है, तो इन्होंने जो दुख प्रकट किया, जो व्यथा प्रकट की, जो चिंता प्रकट की और उनके वाणी से वो सारे आपके सामने रखने का उन्होंने प्रयास किया। आप जाते समय ये भड़ास निकालने की जगह नहीं है, मुझे मंच मिला है इसलिए भाषण करने का ये मंच नहीं है। विश्व हिंदू परिषद भाषण में विश्वास नहीं रखती है। विश्व हिंदू परिषद को 60 वर्ष होने के लिए आए हैं। ये केवल और केवल कर्म के आधार पर, कार्य के आधार पर विश्व हिंदू परिषद ने आज 60 साल बिता, ये ध्यान में रखिए। भाषण बहुत कम किया, हमने अपना इतिहास अपने रक्त से लिखा है। जब हम कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर दिव्य बनाएंगे, ये केवल बोली नहीं है, तो हमने गोली खाकर वो मंदिर आज खड़ा किया है, ये आपके लिए मैं बताना चाहता हूं। और जब ये घोषणा हो रही थी, जब ये बातें हो रही थी, तो एक भी बजरंगी, एक भी देश का हिंदू ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पीठ पर गोली लगी है। जो भी गोली हमने खाई है, जहां भी हमने शहादत दी है, वो छाती पर गोली खाकर शहादत दी है, तब मंदिर बनाने का अधिकार है।
आज भी बोला जाता है, हमको चैलेंज दी जाती है। एक हैदराबाद का नापाक व्यक्ति हमें चैलेंज करता है। अगर सचमुच 15 मिनट दिए जाए और हिंदू समाज के बजरंगी को बोला जाए कि इनके साथ निपट लो, तो क्या होगा आप जान सकते हैं। निर्णय आने के बाद में भी मैं राम जन्मभूमि की बात नहीं करता हूं। कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है कि कोर्ट ने निर्णय दिया, ये न्यायालय का निर्णय, मतलब ये सत्य का निर्णय है, ये असत्य पर सत्य की विजय है, ये संसद का विजय है, ये केवल मोदी का विजय नहीं है, ये जन जन का विजय है, हर व्यक्ति का विजय है, इस मिट्टी का विजय है, इस संस्कृति का विजय है, ये सनातन का विजय है। ये ध्यान में रखो आप लोग। भारत माता की जय। भीख मांगकर हमने मंदिर नहीं पाया है। मेरी मां की कोख सूनी हो गई, मेरे बहन का सिंदूर मिट गया। देखते देखते कई हजारों कारसेवक इस धरती के अंदर दफन हो गए, तब जाकर प्रभु का मंदिर हमने बनाया है। ये केवल खेल नहीं है। जब कहा जाता था कि चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती, तब हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया। ये चैलेंज ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा इतिहास जो रचा है वो इतिहास केवल किसी ने लिखा नहीं है, हमने अपने खून से वो इतिहास लिखा है। इसलिए कभी कभी ध्यान में आता कि देखो मोदी की सरकार है, इसलिए मोदी की सरकार इसलिए न्याय नहीं मिला है। यह जन जन का न्याय मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, कई लोग भ्रमित रहते हैं। मोदी जी को जिन 48% लोगों ने चुन कर दिया है, उन्होंने क्यों चुन कर दिया? मोदी प्रधानमंत्री होने चाहिए इसलिए चुन के दिया क्या? नहीं, सबसे बड़ा था कि मंदिर मोदी बनाएगा, इसलिए 48% लोगों ने, इसलिए यह संसद का विजय है, जनसामान्य व्यक्ति का विजय है। ये विधानसभा के अपने जो संविधान है, ये संविधान का विजय है। ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कोई न्यायालय बैठकर निर्णय नहीं दिया, हमने खुदाई के अंदर जो भी चीजें निकाल कर दिखाई, ये सूर्य और ये जैन रथ और ये सूर्य, ये हमने किया है। 500 साल का युद्ध जो है छोटा होता है क्या? 500 साल का युद्ध हमने लड़ा, 490 साल का युद्ध भारत के अंदर कुरुक्षेत्र बन गया। कई लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन एक प्रकार का ये जिहाद था। अभी ये बता रहे थे हमारे सेठी जी, ये जिहाद खेला गया। हमको जिहाद पता नहीं है। राम मंदिर का मंदिर तुम्हारा है क्या? इस्लाम पहला है या हिंदुत्व पहला है? बताइए जरा। 4000 साल की परंपरा है। ये परंपरा, ये छोटी परंपरा नहीं, 4 साढ़े 4 राम जी के पहले भी राम था। मैं इसे मन से कहा था, राम केवल ये दशरथ पुत्र राम नहीं था। राम का नाम सत्य है, राम का नाम प्रकाश है, राम का नाम देश का विजय है, राम का नाम त्रिशूल है, राम का नाम भला है। जय श्री राम। ये ध्यान में रखिए। राम अपने जन्म पे अपने कोख में आना, वो कौशल्य का भाग्य नहीं है, इस देश का भाग्य है। राम इस भूमि पर पैदा होना एक कौशल्य केवल निमित्त है, लेकिन मां के शब्द के खातर, पिता के शब्द के खातर, इसलिए मैंने कहा राम यह सत्य का नाम है। केवल पिता ने कहा, मां ने कहा कि नहीं 14 साल उसको जाना चाहिए, मेरे भरत को गद्दी मिलनी चाहिए, तो सुना। मैं आपको यह सत्य इसलिए बताता हूं, यह सत्य ध्यान में रखना चाहिए। मैं केवल राम नाम की माला जपने से देश में परिवर्तन नहीं आएगा। मैं सुबह शाम यहां से टीका लगाऊं, आड़ा लगाऊं, टेढ़ा लगाऊं, गर्दन में लगाऊं, कंधे पे लगाऊं, राम नहीं मिलेंगे। राम का नाम कर्म है, राम का नाम युद्ध है, राम का नाम शांति है, राम का नाम मर्यादा है। जय श्री राम। इसलिए कहा
कितना शांत रूप से कहा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मार्ग नहीं दिया जाता। राम ने बहुत विनम्रता से, बहुत शांति से तट पर बैठे और कहा, मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तब सारे मार्ग जब बंद हो जाते हैं, 6 दिसंबर की बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। आपको लगता है ना हिंदू समाज ने अपनी ताकत दिखाया, अपना शौर्य दिखाया। ये हिंदू समाज का शौर्य नहीं था, ये राम का शौर्य था, ये राम का पुरुषार्थ था, ये राम की चेतना थी। उन्होंने समुद्र को कहा, मैं 3 दिन रुका हूं, और फिर जाकर अपना बाण निकालकर प्रभु राम ने कहा, जीवन में पूरे रामायण के अंदर मैंने इतना क्रोधित प्रभु राम को कभी नहीं देखा। अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो, आपके घर में रामायण है तो, आपके घर में रामायण है? कितने लोग हाथ ऊपर करो, मेरे घर में रामायण है। सत्य हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। हिंदू समाज के घर में रामायण नहीं है। आज गली गली में जो रावण बैठा है, तुम्हारे और मेरे घर में राम नहीं है। हम पढ़ते नहीं है, रामायण पढ़ाई नहीं है। अगर रामायण पढ़ते तो इस देश के अंदर एक ओवैसी का, एक अकबर भी जन्म नहीं ले सकता, एक बाबर भी जन्म नहीं ले सकता। अगर हम रामायण पढ़ते, हर गली में एक रावण बैठा है। इसलिए वो कवि कहता है, किस किस की काटू बाहे। आज वास्तविकता यही है, किस किस की काटू बाहे, किस लंका को आग लगाऊं। हर गली में एक रावण बैठा। इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे इतने राम? इसलिए अभी मेरे बहन ने कहा कि मैं अपने साथ कुछ को नहीं लाई, मेरे बेटे के लाई। यही तुम्हारा मातृत्व, यही तुम्हारी कोख है। यही बच्चा निर्भीक होकर तुम्हारे हर सौगंध को पूरा करेगा, ये मैं वचन देता हूं आपको। अगर देश के लिए मरना मिटना अगर स्वीकार्य है, मेरे कारण मेरा देश बढ़ता है, मेरे कारण मेरी मां बढ़ती है, मेरे कारण मेरी बहन बचती है, तो मुझे कुर्बान करना पड़ेगा, मुझे इस मिट्टी में मिलना पड़ेगा, मुझे शहादत देनी पड़ेगी। और ये देने का समय आया है। इसलिए मैंने आपको कहा, कोक पुण्यवान वो होती है। कोक किसको पुण्यवान कहते हैं? मेरी कोक धन्य हो गई, कौशल्य की कोक धन्य हो गई, यशोदा की कोक धन्य हो गई, विद्यावती की कोक धन्य हो गई। आपको ये नाम सुना है कभी? कुंती की कोक धन्य हो गई। ये नाम सुना है कभी आपने? बेटा फांसी पर चढ़ रहा है, 60-65 साल की विद्यावती जेल में गई, और केवल गई नहीं, अपने बेटे की फांसी सुनकर विद्यावती जेल के या दरवाजे पर चली गई। उसको मालूम था कि भगत सिंह को फांसी हो गई। मां की कोख कैसी धन्य होती है, ये जरा मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं भाषण देने नहीं आया, मैं सारे माता को मैं आपके चरणों में प्रार्थना करके ये बताना चाहता हूं, आपकी कोख तब धन्य होगी। विद्यावती ने सुना बेटे को फांसी हो गई है, और उसी समय विद्यावती अपने बेटे को मिलने जाती है, भगत सिंह को मिलने जाती है। भगत सिंह कहता है, मां तुझे मालूम है मुझे फांसी हो गई, और तुम और दादी गुलाब जाम फांसी, भगत सिंह को फांसी हो गई। आपका बच्चा 2 दिन में जेल में जाता है तो सारे वकील को इकट्ठा करके उसको छुड़ाने की बात करते हैं। भगत सिंह कहता है, देश के लिए मुझे मरना है, अगर मैं मरने से हजारों लोग पैदा होते तो मुझे फांसी जाना चाहिए। महात्मा जी के विनती को उन्होंने ठुकरा दिया। महात्मा जी ने 3 बार उनको प्रार्थना की, आप माफी मांगो। भगत सिंह ने माफी नहीं मांगी, और इसलिए दादी गुलाब जाम बांट रही है। दादी गुलाब जाम बांट रही है।
ये कैसी माँ है, ये कैसी दादी है। और तब भगत सिंह अपने मां के पैर छूकर एक ही बात करता है, मां मेरी एक प्रार्थना है, तेरा बेटा फांसी पे जा रहा है, तुझे लगता होगा कि मेरी शादी होगी, मैं बाल बच्चा पैदा करूंगा और तुझे रोशन करूंगा, तुझे परिवार दे दूंगा, लेकिन मां मैं फांसी जा रहा हूं, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, फांसी के फंदे से मेरी शादी होगी। और फिर मां को हाथ जोड़कर वो कहता है, मां केवल मेरी एक बात करबद्ध प्रार्थना है, जब मुझे फांसी पर चढ़ा जाएगा, जब मुझे फांसी दी जाएगी, तू नहीं आना, क्यों तो तू आएगी और मुझे फांसी दिया जाएगा और मेरा प्रेत जो है, मेरा शव जमीन पर लेटा होगा, तो तेरे आंखों में आंसू होंगे और तेरे आंखों के आंसू देखकर दुनिया ये कहेगी, देखो भगत सिंह की मां रो रही है, देखो भगत सिंह की मां रो रही है, मां तू नहीं आना, मां तू नहीं आना। ये भगत सिंह के शब्द है, ये भगत के शब्द है। और फिर मां विद्यावती कहती है, तेरी शादी मैं जरूर मनाऊंगी, लाल डूंगर जाकर तेरी शादी मनाओगी, गांव को इकट्ठा करोगी। और वो जाती है गांव में, यह सत्य घटना है, गांव में जाती है, ढोलक बुलाती है और मां विद्यावती एक गाना कहती है, लानी मां की आजादी है, लानी मां की आजादी है, देश में बर्बादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है, मेरे भगत की शादी है, मेरे भगत की शादी है। विद्यावती लाल डंगर पर में अपने बच्चों का शादी का रस्म मना रही है, जो फांसी के साथ जा रहा है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, आज मेरी कोख पुण्य होनी चाहिए, मेरा घर तब पुण्यवान होगा, मेरा संकल्प, मेरा भगवान तब प्रसन्न होगा। मेरी याचना, मेरी प्रार्थना पूजा से नहीं पूर्ण होती, प्रत्यक्ष कर्म करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जी जान लगाना पड़ता है, और ये लगाने वाली मां होती है। इसलिए मैं विद्यावती का उदाहरण दिया। वो पीछे नहीं हटा, बच्चा भी वैसा था, वो कोक भी वैसी थी, जो मरते समय भी ये कहता है, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, जिस चोलों को पहन शिवाजी खेले अपनी जान। हाँ, एक ऐसी कोक है, एक ऐसा बच्चा है। आज तुम और हम दो समय का निवाला खाते हैं ना, ये भगत सिंह की देन है, ये गुरु गोविंद सिंह की देन है, राणा प्रताप की देन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है, जिनके शहादत के कारण हमने आजादी लाई है। ये देखो, ध्यान में रखो, ये चरखा टकली से आजादी नहीं आई है। इसीलिए हम कहते हैं, कितने चढ़े फांसी पर, कितने ने गोलियां खाई, क्यों झूठ बोलते हो साहब, चरखे से आजादी आई। कैसा इतिहास पढ़ा जाता है, कैसा हमको गुमराह कराया जाता है, कैसा हमें गोल गोल घुमाकर तुमको भ्रमित किया जाता है। इसलिए अंदर, इस मां के अंदर, इस अम्मा के अंदर, मां ये शब्द जो है ना, दुनिया की जितनी भी भाषा है और मां का नाम उसका आता है, वो पहला नाम अ होता है। आप सारी भाषा की डिक्शनरी ढूंढ के देखो, मां माने ईश्वर, मां माने स्पंदन, ये मां का अर्थ है। करोड़ों रुपया मां मिल सकती है क्या? लाखों रुपया कमाया, 5 स्टार होटल बांध दिया, 4-4, 10-10 गाड़ियां कमा ले ली, मां मिल सकती है क्या? मां खरीद सकते हो क्या? मां को नहीं खरीद सकते आप लोग, ना मैं खरीद सकता हूं। 92 साल की मेरी मां आज भी बेड पर पड़ी है, लेकिन कभी नहीं ये कहती कि तुमको जाना नहीं। उसे मालूम है मैं रात को 2 बजे आया हूं और सुबह जाना है, मैंने पूछने के लिए गए तो वो थी कि तुझे जाना चाहिए। मेरी मां ने कभी मेरे साथ आशा नहीं बांधी, मेरे मां ने मेरे साथ कभी सेवा नहीं बांधी। ये मां का प्रताप है, आज आपके सामने मैं खड़ा हूं। और इसलिए मैंने इस मां को भारत माता के छोटे से रूप में, लघु रूप में मैं इसको देखता हूं, ये शांतनु अम्मा को, जिसके अंदर आग है, पीड़ा है,
कर्म करने का, संदेश देने का जिनको अधिकार है, ये हमको करना चाहिए। और कर्नाटक का महाराष्ट्र के साथ नाता जो है, ये छोटा नाता नहीं है। ये सब लोग ने ध्यान में रखो, तुम्हारा और मेरा महाराष्ट्र का नाता, ये महाराष्ट्र वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र मिला तो राष्ट्र मिले, अगर महाराष्ट्र मरता है तो राष्ट्र मरता है, ये ध्यान में रखो। ये ऐसा आपका और हमारा रिश्ता जो है ना कर्नाटक का, ये ध्यान में रखो। इसलिए मैंने कहा महाराष्ट्र मिला तर राष्ट्र मिले, महाराष्ट्र विना राष्ट्र गाडा न चाले, खरा वीर वैरी पराधीनतेचा, महाराष्ट्र आधार साऱ्या भारताचा, महाराष्ट्र आधार साऱ्या भारताचा, महाराष्ट्र आधार साऱ्या भारताचा। ये महाराष्ट्र का आधार है, हिंदुस्तान का आधार है। ये महाराष्ट्र केवल महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक में आग लगती है तो महाराष्ट्र दौड़ कर जाता है। और कर्नाटक के अंदर जितने भी राक्षस पैदा हो गए, जितने भी शैतान कर्नाटक में पैदा हुए, बीजापुर में पैदा हो गए, जितने भी कर्नाटक में राष्ट्र के ऐसे शत्रु पैदा हो गए, उनको यहां पर बुलाकर उनको खत्म करने का काम महाराष्ट्र ने किया है। अफजल खान से लेकर दुनिया के सारे कर्नाटक के जितने भी हिंस्र पशु है, उनको मारने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। कर्नाटक ये देवभूमि है, कर्नाटक की काशी है। मंदिर को देखना है तो कर्नाटक जाइए, वहां के वीर पुरुषों की कहानी जरूर पढ़िए। और इसलिए मैंने कहा कर्नाटक का और महाराष्ट्र का रिश्ता क्या, ये रिश्ता है। अफजल खान सौगंध खाकर आया था बीजापुर में, बीड़ा उठाया था कि मैं जाकर उस चूहे को चढ़ते घोड़े निसी, ऐसा कहा उन्होंने, घोड़े पर डालकर उसको लाता हूं, ऐसा सौगंध खाकर गया था। आखिर क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो उसका हाल किया, उस बकरे को मां भवानी के चरणों में जिस प्रकार से उन्होंने पेश किया, पेट फाड़कर, केवल पेट अफजल खान का नहीं फाड़ा, इस्लाम का पेट फाड़कर उन्होंने वहां पर उसको दिखा दिया, ये हिंदुस्तान की ताकत है। ये मैं आपको इसलिए कहता हूं, आज वो देन किसकी है, वो पीड़ा किसकी है? ये मां अभी कह रही थी मैं कश्मीर से आई, कश्मीर से आई। वो कश्मीर का जिहाद याद रखो, अपना मोबाइल बंद रखो, मैं दो बातें जो आपको बता रहा हूं इसको सुनो। यहां पर जो माए बैठी है ना, केवल समय बिताने के लिए मैं यहां पर केवल आज मेरा समय देकर इसलिए आया कि यहां पर वो शूरवीर माताएं आने वाली है, इसलिए मैंने आया। पहले आकर मैंने पूछा, आज माताओं की शक्ति कम दिख रही है, मैं आपको प्रार्थना करने के लिए आया। ये जिहाद शांतनु मां ने कहा कि ये जिहाद इन्होंने देखा है। वो जिहाद आप केवल पढ़िए, देखिए, इसको सुनिए। आज वर्तमान में तुम्हारे और मेरे घर में घट रहा है। मेरे 16 साल की बेटी, 15 साल की बेटी, 25-30 साल की बेटी भगाई जाती है, जिहाद के नाम पर भगाई जाती है। ये जिहाद ठीक से जान लो, हमको जिहाद मालूम नहीं। इस जिहाद का अगर मैं आपको अनुवाद पूछूं तो यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अनुवाद नहीं बता पाएगा। कौन बनेगा करोड़पति में इसी प्रकार का एक सवाल का जवाब पूछा था। सामने वाले हॉट सीट पर वो युवती बैठी थी, इंजीनियर की युवती बैठी है, ग्रेजुएशन करने वाली युवती बैठी है। उसको पूछा कि मुझे बताइए जिहाद का नाम क्या है, वो बता नहीं पाई। एक ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन गया, तीसरा ऑप्शन गया, वो जिहाद का अर्थ बता नहीं पाई। आखिर अमिताभ बच्चन को उसने लाइफ लाइन दे दी, फिर भी जिहाद का अर्थ वो बता नहीं पाई। आखिर उसको उस शब्द का अर्थ बताना पड़ा अमिताभ जी को, और फिर उन्होंने कहा कि जिहाद का मतलब है धर्म युद्ध। तब उसने बेटे ने, ये धर्म युद्ध क्या है, पहली बार सुना। और तब मुझे आश्चर्य इस बात का लगा
कि जिसने मेरे छाती पर जंगाओं पर 1990 में 6 साल के 6 लाख से हिंदुओं पर, माताओं पर, जंगाओं पर, छाती पर नंगा कर करके अल्लाह अकबर के नारे बुलंद कर दिए, जिस मेरे माँ के मासिक प्रक्रिया बंद पड़ गई, रोड पर भिखारी की तरह मेरी माँ घूमने पर मजबूर हो गई, उस मेरी बेटियों को जिहाद पता नहीं। तुम्हारी बच्चियां यहां छोड़ के जाओ, तुम्हारी औरतें यहां छोड़ के जाओ, इस प्रकार के नारे दे देकर मेरे भाइयों को जलाया गया। और आज भी वही काम कश्मीर में चल रहा है। आज भी हमारी सीमा लाइव है और हमको जिहाद पता नहीं है। क्या हमने ये आजादी पाई है, स्वतंत्रता पाई है? क्या हमने भीख मांग कर यह स्वतंत्रता पाई है? मराठी में यह काव्य है, कोण म्हणते शंड म्हणून स्वातंत्र्य आम्हा दिले, कोण म्हणते मूड म्हणून राष्ट्र आम्ही गमिले. अरे जे घेतलेच नव्हते ते देणारे कोण, जे अभेद आहे, अखंड आहे, त्याच दुभांगणारे कोण. परंपरा ही इथे आमची थोर राष्ट्रपुरुषांची, शिवाजी राणा, प्रतापबाबू, चन्नम्मा कित्तूरची असे वीररत्न या भरतभूमीने जन्म इथे घातले. कोण म्हणते शंड म्हणून स्वातंत्र्य, भीख नहीं मांगी हमने, बलिदान दिया, परिवार का बलिदान दिया. राम मिट गया, कृष्ण मिट गया, भगत सिंह मिट गया, सावरकर मिट गया. हमको अपने आप को गाड़ के लेना पड़ा, तब यह तिरंगा आज शान से फटकता है. उसका कारण वो है. मैं आपको इसलिए ये सारी बातें बताई, ये आज का मेरा विषय नहीं था. मेरा परिवार प्रबोधन कब होगा, मेरे परिवार में जीवन मूल्य की रक्षा कब होगी, मेरा बेटा अपनी मां की सेवा कब करेगा. आज शादी होने के पहले 2 घर निकल बन जाते हैं. मेरी मां आज टीवी के सामने बैठकर सीरियल देखने में मग्न है. मेरे बच्चों को, मेरे पोते को कौन सिखाएगा. कराग्रे वस्ते लक्ष्मी. सुबह उठते हम बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं? एक व्यक्ति बोलता है, 4 लोग बोलते हैं कराग्रे वस्ते. सुबह उठते, यह हमारी परंपरा है. सुबह की प्रार्थना है, सूरज उगने के पहले यह प्रार्थना है. आंखों में दोनों हाथ ये देखकर, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम. ये प्रार्थना हमारी बंद हो गई. समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में. तुझे पैर लगेंगे मां, मैं उठने जा रहा हूं, मेरा पग तेरे छाती पर होगा, तेरे शरीर पर होगा, मुझे क्षमा करना मां. मैं मां के ऊपर धरती पर चलने के पहले मां की क्षमा याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं. इसको धर्म बोलते हैं. धर्म का नाम कर्मकांड नहीं है, माला जपना नहीं है, टीला लगाना नहीं है, धोती लगाना नहीं है, प्रत्यक्ष कृति है. और इसलिए किसी ने कहा कि हम सनातन है. सनातन का मतलब यही है, हम मिटते नहीं इसलिए सनातन है, विकास चाहते हैं इसलिए आर्य है, हम बुद्धि का विकास चाहते हैं इसलिए बुद्ध है, हम सीखना चाहते हैं इसलिए सिख है, हम जितेंद्र है इसलिए हम जैन है. चाहे पंथ अनेक हो, फिर भी हिंदू एक है, फिर भी हिंदू एक है, फिर भी हिंदू एक है. ये हमारी हिंदुत्व की व्याख्या है. हिंदुत्व की व्याख्या जानना चाहते हैं ना हम. सनातन है. सनातन क्या, दुनिया गई, 5000 साल बीत गए, मिटाने की कोशिश हो गई हजारों लोगों ने, लेकिन इस देश को बचाने वाला कौन है? फिर उसी स्थान पर आता हूं मैं, उसी केंद्र बिंदु पर आता हूं. इस देश को फिर एक बार ऊर्जा दिलाने वाली वो गार्गी है, वो द्रौपदी है, वो जिजामाई है, वो झांसी की रानी है. जब जब इस देश के अंदर अकाल पड़ता है, जब जब इस देश के अंदर धरती सूख जाती है, तब तब इस देश को बढ़ाने के लिए, खड़ा करने के लिए कौन प्रयास करता है? ये मेरी मां करती है. वो बार बार जाती है,
और बार बार इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि ना मुझे मोदी चाहिए, ना गांधी चाहिए, ना समाजवादी चाहिए, मुझे तो सिंदखेड़ की जिजाबाई चाहिए जो हजारों लाखों छत्रपति को निर्माण कर सकती है। वो सिंदखेड़ की एक मां चाहिए जिसका संकल्प में शिवाजी था, जिसके संकल्प में स्वतंत्रता थी, जिसके संकल्प में दर्द था, दुख था, व्यथा थी। इस धरती का कुंदन था, रुदन था। मैं इसलिए वो जिजाबाई को प्रणाम करता हूं। मेरी मां की मां है, वो भारत माता की मां है। वो जिजाबाई जिसके कोक ने क्या मांगा, हम मांगते हैं क्या कभी? मैं भगवान के सामने हम खड़े रहते हैं तो क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं, चैन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, धन मांगते हैं, होटल नहीं तो दुनिया भर का आयश आराम मांगते हैं। मेरे मां ने स्वराज्य मांगा, मेरे मां ने स्वतंत्रता मांगी, मेरे मां ने धर्म मांगा, मेरे मां ने इस जनता का सुख मांगा। मेरी क्या मांग मांगती? मेरी मां किसके लिए बोलते हैं? मां के अंदर पीड़ा है, मां ये दर्द का नाम है, मां ये जज्बा है, मां ये विश्वास है। ये ध्यान में रखो। फिर घूम पर उसी बात पर मैं आता हूं कि मां के बिगड़ मैं इधर उधर नहीं जा सकता। मैं अभी नर्मदा मां की परिक्रमा करके आया, 4,500 किलोमीटर की परिक्रमा मैंने की है। वो नर्मदा का मैंने वो रूप देखा है। मां क्या होती है, इसलिए हम कहते हैं गंगा मां, भारत मां, गौ मां, ये हमारे जीवन का मूल स्रोत है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला मंत्र है। इसलिए दुनिया हमारे पीछे पागल होती है और विदेश से हमको बुलाया जाता है। विदेश से कोई वो चौपाटी के अंदर 2-4 फॉरेनर घूमते और कहते हरे रामा हरे कृष्णा, फिर हम कहते देखो मेरा धर्म कितना बड़ा है। तुम्हारा धर्म तुमको मालूम नहीं पड़ता है? इतने ढकोसले, इतने बुद्धिहीन हमारे हिंदू समाज के लोग हैं। वो जब नारा लगाता है उसके अंदर के चर्च बिक रहे हैं, उसके अंदर चर्च के आज मंदिर हो रहे हैं। आपको आश्चर्य लगेगा। आज सुबह मैं बात सुन रहा था, जूलिया रॉबर्ट, आपने नाम सुना होगा जूलिया रॉबर्ट का, जिसको कई अवार्ड मिले। वो अमेरिका की चित्रपट सृष्टि में काम करने वाली इतनी बड़ी महिला जो भारत आई, और केवल भारत नहीं आई तो शांति के खोज में भारत आई। जिसको शांति चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, और ऋषिकेश में गई और एक साधु से आश्रम में कहा कि मुझे शांति नहीं है, मेरे पास पैसा है, धन है, दौलत है, मुझे ऐसा ऐसा अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड मुझे मिला है, कई ऑस्कर अवार्ड मुझे मिले हैं, मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए। वो स्वामी ने कहा कुछ दिन रखो, तुरंत आपको दीक्षा नहीं मिलेगी, तुरंत आपको कोई समाधान नहीं मिलेगा, आप यहां रहो। स्वामी जी ने उसको अपने आश्रम में रखा, कुछ दिन उसको योगा सिखाया, कुछ दिन उसको केवल योगा नहीं ध्यान धारणा सिखाई, तंत्र मंत्र नहीं सिखाया, भगवान से स्वर कैसा मिलाना है और शांति कहीं पर क्या होती है, वो ध्यान के द्वारा, तपस्या के द्वारा उसको सप्ताह भर नहीं 15 दिन उसको ये सब दिया। और यही अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट अमेरिका चली जाती है और एक सप्ताह के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है अपने 2 बेटे के साथ में और अपने पति के साथ में। वो डिक्लेयर करती है कि आज से मैंने हिंदू धर्म को, हिंदू परंपरा को स्वीकार किया है। भारत की उन्नति, भारत के मिट्टी की वो सुगंध वो अमेरिका को बताती है। आज अमेरिका में आपको आश्चर्य लगेगा, आप कभी गए नहीं, मेरे साथ चलिए। मैं पागल होकर घूमते रहा। अभी किसने कहा कि आपको 3 लाख रुपया पगार था, मैंने भीख मांगकर लंदन गया। क्यों गया? मुझे देखना चाहिए था, मुझे इसलिए देखना था इस ब्रिटिश को, इस अंग्रेज सरकार को हिलाने वाला एक महात्मा
विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने ब्रिटिश को हिला दिया, वो वहां पर पढ़ाई कर रहा था। वो इंडिया हाउस मुझे देखना था, 90,000 का कर्जा लेकर मैं गया। मेरे लिए वो जो लंदन है, मेरे लिए अंडमान ये तीर्थ क्षेत्र है, मेरे लिए एडन ये तीर्थ क्षेत्र है, मेरे लिए मंडाले ये तीर्थ क्षेत्र है। मेरा भगवान वहां पर बसता है, मेरी पूजा वहां पर होती है। ध्यान में रखो, जिससे मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है, मुझे स्फूर्ति प्राप्त होती है, मुझे लड़ने की ताकत जहां से मिलती है, वो मेरा अंडमान है, मेरा एडन है, मेरा मंडाले है। जिन लोगों ने अपने आप को मिटाकर इस देश को आजादी दी, परिवार मिट गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए मैंने कहा, राम को क्या मिला? क्या मिला राम को? 14 साल का वनवास मिला। केवल उसको नहीं, मैं सोचते सोचते ऐसे ही सोचा, राम को वनवास मिला, पूरे परिवार को वनवास मिला। उर्मिला की क्या गलती थी? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, क्या गलती थी उसकी? पांचों भाइयों की पत्नी की क्या गलती थी? कितने सुख से उन्होंने 14 साल राम जी के साथ में वनवास का काम किया। सुख नहीं भोगा, जीवन भर वो कभी खटिया पर नहीं सोए। ऐसा राम कहीं मिलेगा दुनिया में? केवल सुनता है कि मां ने बाप से वचन की पूर्तता मांगी है, केवल सुनता है। मां हट करके बैठी है कि मेरा भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, केवल सुनता है। और केवल सुनता नहीं तो सब कुछ छोड़ के एक युवराज निकल जाता है। दशरथ कहते हैं, अरे वचन तो मैंने दिया ना, तो शासन तुम क्यों भोग रहे हो? वो कहता है, हम कहते हैं ना, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो विद्या द्रव्य, सब कुछ तुम है। अगर तुम्हारे लिए मैं सब कुछ ना करूं, राम ने इसके लिए 14 साल का वनवास किया। ये राम का वनवास नहीं है, ये हिंदुस्तान का वनवास था। भारत माता की एक असुरी शक्ति को सबक सिखाना था। ये रावण की महानता क्या है? इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा चारित्र। रावण का चारित्र छोटा नहीं था, ऋग्वेदी ब्राह्मण था, लेकिन केवल और केवल जिनका जीवन का चारित्र खराब हो गया, रावण का जीवन नष्ट हो गया, लंका जल गई, अपने खुद के आनंद के लिए, प्यार के लिए। रावण की लंका किसने जलाई? हनुमान ने नहीं जलाई। रावण की लंका शूर्पणखा ने जलाई। रावण की लंका किसने जलाई? जितने भी उसके भाई थे, जयेंद्र थे। रावण की लंका उसके हाथ से रावण ने खुद जलाई है, हनुमान जी ने जलाई। क्या हनुमान जी ने कहा था मेरे पूंछ को कपड़ा बांधो? हनुमान जी ने कहा था? नहीं बांधा था। कपड़ा किसका था? कपड़ा किसका था? तेल किसका था? तीली किसकी थी? पूंछ किसकी थी? विदाउट इन्वेस्टमेंट अपनी लंका जला के लिया, विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये मैं आपको इसलिए बताता हूं, वो हनुमान जी ऐसे नहीं है। अतुलित बलधामम, मैंने जो कहा ना, अतुलित बलधामम, नवविध शक्ति का वो ताकत है। इसलिए हनुमान जी इस देश में आज भी अमर है। उसका कारण वो है, वो आज भी अमर है। अब पुकारो तो वो आएंगे, लेकिन हृदय से पुकारो। मैं कई बार कहता हूं, हनुमान जी आते हैं, आप कभी पुकारते हो क्या? और पुकारते हो तो एक पैर चप्पल में और दूसरा मंदिर में, और हनुमान जी को कहते हैं, हाँ, अतुलित बलधामम हिम शैलाबदेम। अरे ऐसा उसका वर्णन नहीं है। उसको बैठना पड़ेगा, बैठक लगानी पड़ेगी, ध्यान लगाना पड़ेगा उसको अंतरात्मा से।
उसको आवाज देना पड़ेगा, वो जरूर आता है। आज भी आपको ध्यान में आएगा, जितने भी हनुमान भक्त है, ये 13 अक्षरी मंत्र जो है, श्री राम जय राम, ये सिद्ध किया हुआ मंत्र है। आप एक बार में 1 महीना ठीक से बोल कर देखो, आपके घर में अगर हनुमान जी अगर नहीं आए तो शंकर जी अपनी भक्ति छोड़ देंगे। हम नहीं करते, हम नहीं करते, भगवान आते हैं। शबरी ने बुलाया तो भगवान आ गए ना, केवट ने बुलाया भगवान आ गए ना, कौन नहीं बुलाया तो भगवान नहीं आए। आप बुलाते हैं तो भगवान आते हैं। इसलिए मैं परिवार के बीच में केवल इतनी बात कहता हूं, मेरी माता यहाँ पर बैठी है, जीवन में स्पर्धा मत करिए। बगल वाला कैसा जीता है, मेरा घर कैसा होना चाहिए वो ध्यान में रखो। मेरा घर अपना घर है, उसको अपनी तरह, अपनी जितनी आवश्यकता है, जितनी कमाई आती है उसमें अपना गुजारा करो, संतुष्ट रहो, शांति रखो। अशांत है, हम सूख गए हैं, हम सूख के लिए सूख गए हैं, सूख के लिए हम सूख गए हैं। हमारा संवाद बंद हो गया, हम संवाद नहीं करते। मैं कोरोना काल में बहुत लोगों से संवाद किया, बहुत सारे कोरोना काल में 80% लोग दुख के कारण मरे, उनके साथ किसने संवाद नहीं किया। विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल के कार्यकर्ता ने ऐसे लोगों के बीच में रहकर संवाद किया। वो किसी को अपना मां समझा, किसी को अपना बहन समझा, किसी को अपना बेटा समझा, किसी को अपना पिता समझा। ऐसे कई लोगों की विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने सेवा की। उसमें से एक भी कार्यकर्ता आज तक मरा नहीं। उसका कारण ऐसा है, सेवा है, विश्वास है। और इसलिए ऐसे समय में कई लोग, मैं प्रार्थना करूंगा, यही एक समय है, स्पर्धा मत करिए। बगल वाला क्या करता है उससे कभी ध्यान मत रखिए। एक महिला थी, वो हर महीने में अपने पति को कहती थी, देखो ये टीवी अभी पुराना हो गया, इसको बंद कर दो, मेरे लिए नया टीवी लाओ। वो पति ने कहा, अरे अपना एक टीवी है। नहीं 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 नहीं, वो तो पुराना हो गया, नया लाइए। अभी आप क्या करोगे? किचन में, आप तो हॉल में टीवी है, किचन में टीवी नहीं है, तो किचन में लाओ। मुझे हर बार टीवी देखने के लिए बाहर जाना पड़ता है हॉल में, तो किचन में लाइए। वो परेशान हो गया। अभी कई बार तो आप लोग भी जानते हैं हमारी क्या मजबूरी होती है, लाना तो पड़ता है, क्यों तो खाना है। हाँ, सुख चाहिए, शांति चाहिए। और घर की लक्ष्मी अगर सुखी नहीं है तो बड़ा आनंद है, लेकिन घर की लक्ष्मी कभी कभी इस प्रकार से काम करती है। देखो ऐसा करो, अब ये गाड़ी है ना पुरानी हो गई, BMW लाओ। अरे इसको क्या हो गया? नहीं नहीं, वो पुरानी हो गई। क्या करेगा? अगला महीना BMW लाया। फिर कुछ दिन के बाद में, 2 महीने के बाद में, अभी सुनते हो? बोले क्या है भागी? तो बोले देखो ये बगल के साइड में, हाँ CBD में बहुत बड़े अभी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, एक हॉल, अब एक रूम अपना भी बुक कर लीजिए, एक फ्लैट अपना भी बुक कर लीजिए। परेशान हो गया, तुझे हुआ क्या है? हाँ, तुमने कहा टीवी लाओ, मैंने टीवी लाया। फिर तुमने कहा फ्रिज लाओ, मांगा, फ्रिज मांगा। तुमने कहा अभी यहां पर मुझे फ्लैट चाहिए, तुमने कहा गाड़ी मांगी। ये है क्या? बोले उसमें क्या है, ये बगल वाला नहीं ला रहा है। तब उसके ध्यान में आया कि ये कीड़ा जो है, ये उंगलियां कहां से हो रही है, इसके दिमाग में ये भूसा कहां से भरा जाता है। वो पागल हो गया। शाम को घर पर आया, चाय पिया, अपने धर्म पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अजी सुनती हो? बोले सुनाइए। नहीं, तुमने तो सब कुछ बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी ये बगल वाला है ना, एक अभी नई दुल्हन भी लाने जा रहा है दूसरी। तुम्हारा क्या ख्याल है? एक ही बार सब होश उड़ गया। बोली कुछ नहीं चाहिए प्रभु, केवल आप चाहिए, शांति चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, अपने जीवन को बहुत सीमित कर दीजिए। अपने जीवन की आवश्यकता है ना, आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो आपके अलावा दूसरा सुखी व्यक्ति कोई नहीं है।
गहने कम करो, गहने से मान नहीं बढ़ता। अरे ये सिंदूर से मान बढ़ता है, ये ध्यान में रखो, गहने से मान नहीं बढ़ता। ये सिंदूर है ना, कभी कभी वो सिंदूर भी आप ऐसे लगाते हो दूर दूर दिखाई नहीं देता। अरे सिंदूर ये मेरा सील है, हाँ, सिंदूर मेरा सील है, मेरी सुरक्षा है। मंगलसूत्र ये मेरी सुरक्षा है। वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, उससे मेरा सौभाग्य बढ़ता है क्या? मेरे माँ से मेरी प्रार्थना है, मैं अपने माँ से जो प्रार्थना, आज भी 90 साल की माँ, जब तक उसको वो साड़ी में रहती थी, वो तभी भी अपना बच्चे के सामने पल्लू ओढ़ कर आती थी। मेरी माँ, मेरे माँ का उदाहरण इसलिए मैं देता हूं, मैं कभी कभी एक बार उसको पूछा, माँ 1947 के पहले तूने जन्म क्यों नहीं लिया? मैंने क्या कहा, मुझे बहुत पीड़ा हो गई। मैंने कहा माँ, मैं जब सावरकर जी का अंडमान जाकर आया, देखा इतनी बड़ी यात्रा, इतनी बड़ी दुख उसको हुआ, ताई और माई को भिखारी के तरह शमशान घाट के निवाले खाने पड़े मेरे ताई और माई को। तब मैंने अपने मां को कहा, वो सावरकर की पीड़ा मुझे क्यों नहीं दी? मां 1947 के पहले तुमने जन्म कहीं क्यों नहीं लिया? तो मैं भी अभिनव भारत में भर्ती होकर मैं भी अपने देश के लिए सब कुछ लुटा देता। मां तेरा जन्म पहला क्यों नहीं हुआ? मेरी मां ने उत्तर दिया, उस समय में जन्म नहीं दे पाई हूं, लेकिन समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हूं। आज भी पीड़ा वही है, आज भी दुख वही है। आपको आज भी उस कांटे पर चलना पड़ेगा, उस आग पर चलना पड़ेगा। इसलिए मैं केवल कर्तव्य करता हूं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। ये देने का समय आया है। मेरे जीवन में जो रहता है, कभी कभी हम वो बोलते हैं ना, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे। आजकल महात्मा लोग लूटने लगे हैं, ये लुटमार कंपनी है, ये ध्यान में रखो। मैं संत का आदर करता हूं, आतिथ्य करता हूं। जो संत केवल संत है, संत का अर्थ क्या है? भगवान की प्रतिरूपी है। संत वो संत होता है अपेक्षा के बिना, स्टेट के बिना, मत मंदिर के बिना। जो संत होते हैं वो संत कहा जाता है, जिसके अंदर संतत्व हम पाते हैं, जिनका जीवन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए है, इस भूमि के लिए है, वो संत होते हैं। आज हमारे संत वो रहे नहीं, इसलिए हम कभी कभी कहते हैं, हमारे संत भी कहते हैं, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे। मैंने एक संतों का ऐसा ही पूछा, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे मतलब क्या? अरे हमने नसीब लाया था, ये ध्यान रखना चाहिए हम सब ने। हम खाली हाथ आए थे क्या? अरे भगवान ने हमको नसीब दिया था। तुम बोलते हो क्या लाए थे क्या ले जाओगे? हमने अपने नसीब लेकर आए थे, और कर्म के द्वारा कर्म करके जाएंगे। हजारों साल हमको याद रखा जाएगा। ऐसा इसलिए हमने नसीब लाया था, कर्म छोड़कर जाने वाले हैं। इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम ये सारे लोगों को क्यों याद करते हैं? आज आपको मैं पूछूंगा, हमको अपने दादा परदादा याद है क्या? कई लोगों को पूछा जाएगा, हमको याद नहीं है दादा परदादा कौन थे, खापर पंजोबा कौन थे, मालूम है क्या आपको? ये ध्यान में रखो, मैं ये क्यों कह रहा हूं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किसको याद रखा जाता है, किसको स्मरण किया जाता है, किसकी पूजा होती है, किसकी समाधि बांधी जाती है, वो ये लोग हैं। वो दादा परदादा हमको याद नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी राणा प्रताप याद है, शिवाजी महाराज याद है, सेलार मामा याद है, बाजी प्रभु देश पांडे याद है। ये लोग याद है कि नहीं याद है? हमारे परदादा हमको याद नहीं है। इसका कारण क्या है? अरे उन्होंने अपना जीवन स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया, पूरा परिवार मिटा दिया, घर मिटा दिया, पूरे 7 संगी भाई के साथ सबके सब राष्ट्र उन्नति के लिए शहीद हो गए। इसलिए इनको याद करना जरूरी है। आज इसलिए ये हमको याद है, तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार से होना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी समर्थ की पंक्ति है, मराठी लोग जानते हैं, वनी तो चेतवावा चेततात चेततो
वनी तो चेतवावा चेततात चेततो केल्याने होता है. आधी ये करने का समय है, बात करने का नहीं समय है, माँ भाषण करने का नहीं समय है. और मैं आखिर मेरा भाषण मेरी माँ को समर्पित करता हूं. तुमने जो भी मांगा है, जो बीत गया वो कल फिर ना आएगा. अभी हमारी देश की दुनिया की गायिका चली गई, उसका यो गीत है, जो बीत गया वो समय फिर ना आएगा. तेरे सिवा भारत माँ मेरे जिंदगी में कोई नहीं आएगा. जो बीत गया वो कल फिर ना आएगा. माँ तेरे बिना मेरे जिंदगी में अब कोई नहीं आएगा. फूक दिया घर हमने, अब लाश उठा दी है. जिंदगी और तेरी मेरी कहानी है. माँ जिंदगी और तेरी मेरी कहानी है. जय श्री राम. शंकर जी. धन्यवाद भाई साहब हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए. आगे संपादना. शंकर जी, गायकर जी, तुम्हाला आम्ही एक रत्न दिलंय. संजीवांना तुम्ही त्यांच्या कानामध्ये मंत्र म्हणून मंत्र बोलकर संजीवांना को अभी विश्व हिंदू परिषद जो वर्ल्ड नोन ऑर्गेनाइजेशन के नवी मुंबई के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट मिला है. ऐसे ही हम आपको और एक नवरत्न, हमारे पास अनेक रत्न है. फ्यूचर में आपको कृष्णा शेट्टी हमारे आज जो चीफ ऑनरेबल गेस्ट है, इनका भी कान में वही मंत्र डालकर हमारे लिए अपना विश्व हिंदू परिषद के लिए काम कराना है. चलिए अभी कार्यक्रम समाप्ति की ओर है. भारत माता की आरती हम सभी भाग लेंगे. माया दीदी हमारी मातृशक्ति के माध्यम से भारत माता आरती होगी. सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं. और जो व्यासपीठ पे जो गणमान्य लोग बैठे हैं उन्हीं के हाथ से आरती होगी. आदरणीय भाई साहब और आप सभी भाई साहब पधारिए. दीप लगाएंगे. दीप बत्ती लगा. ओम जय भारत माता मैया, जय भारत माता. जो जन तुझको ध्याता, जो जन तुझको ध्याता, सुख संपद पाता. ओम जय भारत माता. ऋषि मुनियों ने तेरी महिमा है गाई, मैया महिमा है गाई. प्रीति सिद्धि दे तूने, प्रीति सिद्धि दे तूने, प्रभुता प्रगटाई. ओम जय भारत माता. राम कृष्ण महावीर बुद्ध और नानक सुत तेरे, मैया नानक सुत तेरे. वाल्मीकि रविदास संत सब, वाल्मीकि रविदास संत सब, गुण गाए तेरे. ओम जय भारत माता. यवन न शक आए, सबको संभालिया, मैया सबको संभालिया. आक्रामक रिपुओं को, आक्रामक रिपुओं को तूने
जाति सब मिलकर यह संकल्प करे, मैया यह संकल्प करे। भक्ति भाव हो मन में, भक्ति भाव हो मन में, प्रेम प्रवाह बहे। ओम जय भारत माता, सच्चे मन से माँ का जो गुणगान करे, मैया जो गुणगान करे। मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे, जीवन सफल करे। ओम जय भारत माता, ओम जय भारत माता। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम जय जय राम। भारत माता की वंदे। सभी से निवेदन है पुष्पांजलि देके और फिर कार्यक्रम की समाप्ति अभी है। अगले कार्यक्रम में जल्दी मिलेंगे। भारत माता की जय श्री राम, जय जय